मर्डर केस एक ऐसी दुखद पुस्तक है जिसमें कई खून के आंसू छिपे हुए हैं। इन हत्याओं के पीछे छुपे हुए हैं राज। सरकारी एजेंसी के कामयाब न होने की यह केसेस एक निशानी है जो अनसॉल्व्ड है। ये केस भारत की जनता के मनोरंजन और जर्नलिज्म के लिए भी एक प्रकार का रंगमंच की तरह काम करता है। आज तक कई सालों बाद भी इन हत्याओं के पीछे की कहानियां किसी पहेली की तरह खत्म नहीं होती। आइए आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस के बारे में बताते हैं। नंबर 1, आरुषि तलवार एंड हेमराज मर्डर केस। 2008 में दिल्ली के नोएडा में आरुषि तलवार और उनके घर के नौकर हेमराज के मौत की घटना हुई। आरुषि तलवार 14 साल की थी और उसकी माँ और पिता दोनों काम करते थे। उनके नौकर हेमराज भी उनके साथ रहता था। आरुषि के रूम से निकली चीखों के बाद उनकी लाश उनके खुद के घर के टेरेस पर मिली और उनके नौकर हेमराज की लाश उनके फ्लैट के रूफ टॉप पर मिली। पुलिस ने पहले हेमराज को मारने के आरोप में उसकी माँ और पिता को अरेस्ट किया, पर बाद में पता चला कि वो ऐसे नहीं थे। इस केस के बाद भी कई तफ्तीश हुई, पर अभी तक केस में कोई भी सही जवाब नहीं मिल पाया है और यह केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। नंबर 2, शीना बोरा केस। शीना बोरा एक इंडियन मीडिया एग्जीक्यूटिव और इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी। शीना का 2012 में मुंबई के किसी भी जगह पता न चलने के बाद इंद्रानी मुखर्जी ने बताया कि शीना लंदन में चली गई हैं और बाद में उसके पास कभी वापस नहीं आई। 2015 में मुंबई पुलिस ने शीना बोरा के मर्डर्ड बॉडी की खोज की, जिसने कई सवालों के जवाब दिए। इसके बाद इंद्रानी मुखर्जी, शीना बोरा की मां और उसके पति को अरेस्ट किया गया था। इस केस में अब तक बाकी कहानी की सुनवाई कोर्ट में अभी तक चलती है। नंबर 3, जिया खान केस। जिया खान एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जिन्होंने 2013 में मुंबई के जेहू एरिया के फ्लैट में सुसाइड किया था। जिया ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली उसको मेंटल टॉर्चर दे रहा था। सूरज पंचोली, जो कि एक एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उसको इस आरोप की जांच के बाद अरेस्ट किया गया था, पर बाद में वो बरी हो गया। इस केस में भी कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। नंबर 4, सुनंदा पुष्कर केस। सुनंदा पुष्कर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और पॉलिटिशियन थी जो कि 2014 में दिल्ली के एक होटल में मरी पड़ी हुई मिली। उनके मौत के बाद पुलिस के पास एक हैंडरिटन लेटर मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका मन जिंदगी से भर गया है और वो अपनी जिंदगी से थक गई हैं। इस केस में अब तक कई तफ्तीशें हुई हैं, पर अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है और यह केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। नंबर 5, जेसिका लाल मर्डर केस। जेसिका लाल एक दिल्ली की बारटेंडर थी जिसने एक पार्टी में मिनिस्टर की तरफ से दी गई डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई और उसके खून के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ गुप्ता को अरेस्ट किया गया था, पर बाद में सिद्धार्थ को बरी कर दिया गया था और कहा गया था कि वो निर्दोष है। इस केस में कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और यह केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। पुलिस अभी भी खून के पीछे छुपे राज को ढूंढ रही है और इस केस का जवाब तलाश रही है। नंबर 6, हरेन पांड्या मर्डर केस। हरेन पांड्या गुजरात के एक नेता थे जिसकी 2003 में हत्या कर दी गई थी। उन्हें अहमदाबाद में सुबह की वॉक पर जाते वक्त गोली मार डाला गया। केस पहले गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने केस संभाला। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनके कातिल का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 7, नरेंद्र दाभोलकर। नरेंद्र दाभोलकर एक भारतीय समाज कार्यकर्ता और तर्कशास्त्री वादक थे जिन्होंने 2013 में पुणे में गोली मारकर मार डाला गया। उन्हें जादू, टोना और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी काम की वजह से जाना जाता था। केस महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में सीबीआई ने भी केस संभाला। कई लोगों को केस के संबंध में गिरफ्तार किया गया, लेकिन हत्या के मास्टरमाइंड का आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 8, गौरी लंकेश। गौरी लंकेश कर्नाटका से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2017 में उनके घर के बाहर बेंगलुरु में गोली मारकर मार डाला गया। उन्हें राइट विंग राजनीति और
सामुदायिकता के ऊपर किए गए नकारात्मक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। केस कर्नाटका पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में सीबीआई ने केस संभाला। कई लोगों को केस के संबंध में गिरफ्तार किया, लेकिन आज तक यह मिस्ट्री अनसॉल्व ही रही। नंबर 9, फादर केजे थॉम्स। फादर केजे थॉम्स एक कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्हें 2013 में बेंगलोर में एक कमरे में मौत के घाट को उतार दिया गया। उन्हें लगातार कई प्रहार करके मारा गया था। केस पहले कर्नाटका पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने केस संभाला। उनकी हत्या के पीछे का मकसद अभी तक अनजान है और केस अभी तक हल नहीं हुआ है। गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे को 15 फरवरी 2015 को कोल्हापुर शहर में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार दी गई थी। गोविंद पानसरे ने हमले के 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक मामले में कुछ आरोपी दाभोलकर कन्नड़ लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याओं से भी जुड़े थे, पर यह केस इतनी जांच के बाद भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रकार ये थे इंडिया के 10 अनसॉल्व्ड मर्डर केस जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इन सभी केस में कुछ लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनके पीछे का मास्टरमाइंड या असली हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह केस नहीं बस एक इंसान के कत्ल के बारे में नहीं है, बल्कि इंसाफ पर सवाल है। जब तक इन केस का हल नहीं निकलता, इन लोगों का इंसाफ अधूरा रहेगा। हम आशा करते हैं कि इन केसेस में जल्द ही इंसाफ हो और इन सभी हत्याओं के खूनी को सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद।